Dear students, welcome back. And as you know, we are going through the lesson The Necklace by Guy Mapsant, and it is from your class 10th Tulip Series English. तो लेसन का कुछ हिस्सा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इस पे एक दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं. तो लेसन को समझने के लिए आप इसके पिछले वीडियोस ज़रूर देखिए, तभी आपको इसका जो कॉन्टेक्स्ट है या जो लेसन की सेटिंग है या जो इसका लोकेल है वो समझ आ जाएगा. तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, और अगर हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुँच सके, और इस वीडियो को आगे शेयर करें. तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि जो ये मिस्टर रॉयजल हैं और जो उसकी पत्नी हैं, फाइनली दे केम बैक फ्रॉम द पार्टी. तो जो उसकी पत्नी है मैडला, इसने सोचा कि क्यों न मैं अपने आप को एक बार आईने के सामने खड़ा करूं और अपने आप को इस खूबसूरती में देख सकूं. शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द गिलास. इसने अपने कांधों से, अपने जिस्म से जो ये रैपर्स होते हैं, वो मफलर्स से होते हैं, वो उतारने शुरू कर दिए. फॉर फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, ताकि अपने आप को इस खूबसूरती में वो आखिरी बार देख सके, इस जोबन में, इस ग्लोरी में देख सके. सडनली शी अटर्ड ए क्राई. अचानक इसके मुंह से एक चीख निकली. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसका जो नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था. लाइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड. लाइजल जो था उसने अपने कुछ कपड़े उतार लिए थे. एंड व्हाट इज़ द मैटर, उसने कहा कि क्या मामला है, आप क्यों चिल्लाए. शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. उसने बड़ी ही वो एक्साइट अंदाज में, बड़े ही हैरानगी में उसकी तरफ वो मुड़ी. उसने कहा आई हैव नो लॉन्गर मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस. मेरे पास मैम फॉरेस्टर का जो नेकलेस था वो अब मेरे पास नहीं है, वो कहीं गिर चुका है. ही एरोज इन डिसमे. उसका जो पति है वो बड़ा शॉक हो गया, बड़ा सरप्राइज हो गया, बड़ा ये बिल्डर सा हो गया. उसने कहा व्हाट, क्या, हाउ इज़ इट, ये क्या हो गया. इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसका हार जो है वो वापस करना है. एंड दे लुक इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस. उन्होंने इन कपड़ों के जो लेयर्स होते हैं, फोल्ड्स, जो इसमें ये पॉकेट्स या दूसरी चीज़ें होती हैं, उनमें ढूंढना शुरू कर दिया. इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, जो ऊपर ये एक क्लॉक, एक चुगा या एक ओवरकोट पहनते हैं, उसमें ढूंढने शुरू कर दिए. एंड इन द पॉकेट्स, जो ये जेब होते हैं कपड़ों में, एवरीवेयर, हर जगह उन्होंने ढूंढा. दे कुड नॉट फाइंड इट. लेकिन ये जो हार हैं ये उनको मिल नहीं रहा था. ही आस्कर. फाइनली उसके जो शौहर है मिस्टर लॉयजल, उसने कहा यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. उसने कहा कि आपको यकीन है कि हार उस वक्त भी आपके पास था जब हम मिनिस्टर के जो घर से निकल रहे थे. उसका जो मैटिल्डा है, उसने कहा यस आई फैल्ट इट वॉज वैन वी केम आउट. उसने कहा हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हार उस वक्त भी मेरे पास था, मेरे गले में था, जब हम उसके घर से निकल रहे थे. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. लेकिन उसके पति ने कहा कि अगर वो कहीं रास्ते में गिरता तो हम इसके गिरने की आवाज़ सुन लेते. सो इट मस्ट बी इन द कैब. शायद ये उस कैब कैरिएज में गिर चुका है, सवारी में गिर चुका है जिसमें हम घर तक आए. यस इट इज़ पॉसिबल. उसने कहा हाँ ये मुमकिन है. डिड यू टेक द नंबर. उसने कहा क्या आपने उसका नंबर जो है वो लिया था. नो. एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज. उसने कहा और आपने लिया था. उसने कहा डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, कि आपने नोटिस किया कि उसका नंबर क्या था. उसने भी कहा जो पति पत्नी हैं इन दोनों ने उसका नंबर नहीं लिया है. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. अब वो एक दूसरे की तरफ जो देख रहे थे बिल्कुल कास्ट डाउन. कास्ट डाउन मीन्स बिल्कुल ये शॉक हो गए थे, पर्टर्ब, डिस्टर्ब हो गए थे या डिसअपॉइंटमेंट में देख रहे थे. फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. आखिरकार जो ये लॉयजल हैं, जो मिस्टर लॉयजल हैं, इसका जो शौहर है, पति हैं, उसने फिर से ये कपड़े पहन लिए. आई एम गोइंग. उसने कहा मैं जा रहा हूँ. ही सैड. उसने कहा ओवर द ट्रैक, उस रास्ते पे, वायर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ पे हम पैदल चले थे, टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, शायद अभी मुझे वो मिल सके. एंड ही वेंट. और वो चला गया. शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन. उसने जो वो इवनिंग गाउन, जो रात के वक्त वो कपड़े पहनते हैं, नाइट गाउन, तो वो वही पहन के बैठी रही. नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. तो उसमें अभी वो उसको नींद नहीं आ रही थी, वो सोना चाहती थी, लेकिन इस परेशानी के आलम में वो सो नहीं सकती थी. टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न. 7 बजे उसका जो पति है वो वापस आ गया. ही हैड फाउंड नथिंग. उसको कुछ नहीं मिला. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस. और पुलिस के पास भी चला गया. और जो ये कैब ऑफिस होते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे ये गाड़ियाँ, जो कैब्स हैं, उनका अपना एक स्टैंड होता है या इनका ऑफिस होता है. एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. इसने न्यूज़पेपर में भी ये एडवर्टाइज लगाया. ऑफरिंग ए रिवार्ड. उसने इसके बदले में रिवार्ड भी ऑफ़र किया कि अगर कोई
मेरी मदद करना चाहे तो मैं उसको रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट, वो पूरा दिन वेट करती रही बड़ी ही हैरानगी के आलम में, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, जो ये उनके लिए एक बहुत ही एक खौफनाक तबाही जो आ रही थी, या जो इनकी ज़िंदगी में आ गई थी। लॉयज़ल रिटर्नड इन द इवनिंग, लॉयज़ल शाम को वापस आ गया। हिज फेस पेल, उसका जो चेहरा है वो जर्द था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कोई सुराग कुछ नहीं मिला। ही सैड, उसने कहा, राइट योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लॉस अबव द नेकलेस, उसने कहा कि अब आप अपने फ्रेंड से कहो कि जो फ्रेंड जो इस नेकलेस का जो क्लॉसअप होता है, जो वो चेन होती है, तो वो शायद टूट चुकी है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और आपको इसको रिपेयर करना है। दैट विल गिव अस टाइम, उससे हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने बिल्कुल ऐसे ही कहा जैसे उसके पति ने डिक्टेट किया था। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, एक हफ्ते तक वो इस ज्वेल को, इस नेकलेस को ढूंढते रहे। आखिरकार उनकी जो उम्मीद है वो ख़त्म हो गई। एंड लॉयज़ल ओल्डर बाई 5 years, चूँकि लॉयज़ल जो था पति था वो अपनी पत्नी से 5 साल उम्र में ज़्यादा था और अक्लमंद भी था। उसने डिक्लेयर किया, उसने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें अब इस हार के बदले में दूसरा हार तो देना ही पड़ेगा। इन द शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, एक शॉप था पैलेस रॉयल का, तो वहाँ पे उन्हें एक जो डायमंड है, हीरे जवाहरात का, इसी का एक चैपलेट मीन्स यही हार मिला। वी सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने खो दिया था। तो उसका जैसे एक रेप्लिका या उसकी जैसी कॉपी थी। इट वाज वैल्यूड 40,000 फ्रैंक, उसकी कीमत जो वो बोल रहा था, जो दुकानदार, तो शॉपकीपर वो कह रहा था कि इसकी कीमत तकरीबन 40,000 फ्रैंक्स हैं, 40,000 जो फ्रैंक हैं, फ्रांस की करेंसी हैं। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, उसने कहा कि आपको मैं ये 36,000 पे दे सकता हूँ। लॉयज़ल पॉजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लॉयज़ल के पास उस वक्त 18,000 फ्रैंक थे। विच इज़ फादर है लेफ्ट हिम, जो इसकी बाप ने वरासत में छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, उसने जो बाकी 18,000 हैं वो उसने बोरो किए, लोन पे लिए। ही मेड रुइनस प्रॉमिस, उसको बहुत ही रुइनस, बहुत ही तबाहकुन जो प्रॉमिस एग्रीमेंट साइन करने पड़े। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स, उसको सूद खारों से पैसे लेने पड़े जो मनी लैंडर्स होते हैं। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे जो लैंडर्स हैं, मनी लैंडर्स, उनसे उसको पैसे लेने पड़े। दैन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो चला गया नया नेकलेस लेने के लिए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, उसने उस मर्चेंट, उस दुकानदार के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स रख लिए। वैन मैम लॉयज़ल टुक बैक द jewels to मैम फॉरेस्टियर, द लेटर said to her in a frigid tone, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them। तो मैम लॉयज़ल जो थी, जब उसने वो ज्वेल्स मैम फॉरेस्टर को दिए, तो जो ये मैम फॉरेस्टर थी, उसने बड़े ही थोड़ा बहुत गुस्सेले अंदाज में कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, आपको जल्दी ही इसे मुझे रिटर्न करना था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, शायद इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयज़ल फियर्ड शी वुड, तो मैम फॉरेस्टर ने ये ज्वेल बॉक्स नहीं खोला जैसा कि मैम लॉयज़ल को लग रहा था वो खोलेगी। अगर वो उस टाइम खोलती तो शायद स्टोरी कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे ये जो है, ये जो राइटर हैं, ये इसको डेलिबरेटली अभी एक सीक्रेट ही रखना चाहता है ताकि स्टोरी एक एंड पे आ जाए। व्हाट शुड शी थिंक इफ़ आई शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, तो मैम लॉयज़ल सोच रही थी कि ये क्या सोचेगी अगर इसको लगा कि ये जो हार है ये दूसरा हार है, उसका सब्स्टिट्यूट है जो ओरिजिनल मैंने हार दिया था। व्हाट शुड शी से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो मुझे एक चोर समझेगी, एक रॉबर समझेगी। मैम लॉयज़ल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैम लॉयज़ल को ये चीज़ समझ आ गई कि लाइफ ऑफ नेसेसिटी, गरीबी, मुफलिसी, मोहताजी की ज़िंदगी क्या होगी। शी डिड हर पार्ट, अब इसको भी काम करना पड़ा। हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली, उसने जो काम किया वो बड़े ही हीरोइकली, बड़े ही मंदाना अंदाज में किया। दैट मीन्स वो बज नहीं हुई, उसने सरेंडर नहीं किया। उसको पता था कि अब उसको इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, इतना सारा कर्ज उतारना पड़ेगा। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, जो ये पहाड़ जैसा कर्ज उन्होंने लिया था, उधार लिया था, अब इसको तो पे करना पड़ेगा। शी वुड पे इट, और वो उसको पे करेगी। दे सेंट अवे द मेड, तो पहले ही
अव्वल तरजीह में उन्होंने घर की जो नौकरानी थी उसकी छुट्टी कर दी थी, चेंज दियर लॉजिंग्स, अपना जो लॉजिंग्स हैं जो मकान हैं वो उन्होंने चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने किस कुछ कुछ कमरे जो हैं वो किसी एटिक जो होता है मकान की जो छत होती है उस पर किराए पे लिए। दैट मीन्स उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही अभी एक ट्रेजेडी बन गई। जो भी थोड़ा बहुत उनके पास जो एक कंफर्ट था लाइफ में वो भी अब ख़त्म हो रहा था, और उनकी जो लाइफ है वो अब बहुत ज़्यादा जो एक नास्टी, जिसको आप कह सकते हैं बड़ी ही तलख, बड़ी ही सख्त वो होने जा रही थी, क्योंकि इतना सारा कर्ज़ उतारने के लिए अब इनको रात दिन काम करना था। तभी जाके ये कर्ज़, ये जो इतना ज़्यादा उन्होंने ये उधार लिया था, बोरो किया था, ये चीज़ ख़त्म हो सकती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया कि जो मैम लॉइजल था, इसकी जो ये इसका जो टाइप कैरेक्टर था, तो इसकी वजह से इनकी लाइफ में क्या चेंज आ गई। सो जो इसमें एक ट्रैजिक फ्लॉ था, जो इसमें एक बहुत बड़ी एक खामी थी कि वो इन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लगी हुई थी, तो इसकी वजह से इनकी लाइफ में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लेसन है इसका एंड क्या होगा।